आवर टॉपिक इज़ एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में एक नॉन कॉर्डेट्स में आते हैं और एक कॉर्डेट्स में आते हैं। जो नॉन कॉर्डेट होते हैं उसमें एब्सेंट होती है नोटोकार्ड। अब नोटोकार्ड जो होती है वो फ्लेक्सिबल रॉड ऑफ सेल्स जो किससे बनी होती है, कार्टिलेजिनस स्केलेटन से। कार्टिलेजिनस जो है वो मैंने आपको ये बट क्लास में पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। नेक्स्ट है कॉर्डेट। कॉर्डेट में क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, जिसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। नोटोकार्ड जो होती है वो रीढ़ की हड्डी का काम करती है। They can also be classified on the basis of presence or absence of vertebral column, backbone जिसको बोल दें। ये उसके बेसिस पे भी क्लासीफाई किया गया है इनको, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वर्टिब्रल कॉलम। इनवर्टिब्रेट्स आते हैं जिनमें बैकबोन नहीं होती है और वर्टिब्रेट्स होते हैं जिनमें बैकबोन होती है। अब जो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं उसमें इंक्लूड पहला आता है फाइलम पॉरीफेरा। पॉरीफेरा जो फाइलम है ये पहला एक इंक्लूड द फर्स्ट एंड द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ये सबसे पहला और ये सबसे मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप है मल्टी सेलुलर और एनिमल्स का, जिसमें पॉरीफेरेंस आते हैं जिनको क्या बोलते हैं, पोर वेयरिंग एनिमल्स, जिनकी बॉडी में क्या होता है, पोर्स होते हैं। अब उसके बाद है जनरल फीचर्स। जनरल फीचर्स में सबसे पहले आता है हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है ये मोस्टली मैरीन होते हैं, जो समुद्र में रहते हैं, एंड कुछ होते हैं फ्रेश वाटर में भी रहते हैं, फाउंड इन जैसे कि पॉन्ड्स में या लेक्स में ये पाए जाते हैं। देन नेक्स्ट आता है शेप एंड साइज। इसकी जो स्पॉन्जिस की जो शेप और साइज होती है, इसकी रेंज होती है 1 सेंटीमीटर से 1 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, स्पॉन्जिस शो करते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इनकी बॉडी जो होती है वो यूनिसेलुलर, मतलब सेल के लेवल पे इनकी बॉडी जो होती है वो ऑर्गेनाइजेशन हुई होती है। उसके बाद होता है इसमें जर्म लेयर्स। इसमें 2 लेयर्स होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मीन्स डबल लेयर है, दैट इज़ एक्टोडर्म बाहर वाली और एंडोडर्म जो होती है वो अंदर वाली होती है। उसके बाद डाइजेशन जो होती है एनिमल्स की फाइलम पॉरीफेरा में वो इंट्रा सेलुलर होती है। उसके बाद सर्कुलेशन जो होती है, एम्बॉयड सेल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड फ्रॉम इंजेस्टिंग सेल्स टू अनदर सेल्स में। उसके बाद इसका जो रेस्पिरेशन होता है ये स्किन के थ्रू होता है, डिफ्यूज़न, ठीक है। सेंसरी आर्गन जो होते हैं, स्पॉन्जिस लैक सेंसरी एंड नर्वस सेल्स सो देयर पोर इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। बाहर की किसी भी चीज़ को ये इतनी जल्दी ये रिस्पॉन्स नहीं करते हैं, पोर है। देन नेक्स्ट है द रिप्रोडक्शन। स्पॉन्जिस रिप्रोड्यूस करते हैं बोथ एसेक्सुअली एंड सेक्सुअली। फर्टिलाइजेशन जो होती है इसकी वो इंटरनल होती है। डेवलपमेंट होती है मोस्टली इनडायरेक्ट होती है, बट किसके साथ, लार्वल स्टेजेस के साथ होती है। एग्जाम्पल है इसकी साइकॉन एंड स्पॉन्जिला। थैंक यू।